सोनपुर गांव में चारों तरफ सूखा पड़ा था। तालाब सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और लोगों के घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था। मनोज मन ही मन सोचता है, अब इस गांव में रुकना बेकार है, काम के लिए कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह मनोज एक झोला लेकर पास के गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह रामपुर गांव पहुंच जाता है। न वहां कोई जान पहचान थी, न रहने की जगह, न काम। चलते चलते वह गांव के एक बड़े किसान हरदेव लाल के घर के सामने पहुंच जाता है। नमस्ते काका, मेरा नाम मनोज है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ भयानक अकाल है। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी काका। लगता है हालत बहुत खराब है तुम्हारी। वैसे एक काम है, लेकिन आसान नहीं है। कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। मेरे पास 40 गाय और 30 भैंसें हैं। तुम्हें रोज उनकी सफाई करनी होगी, चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में 250 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना अलग से। मनोज थोड़ा घबराता है। इतने जानवर, लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। ठीक है काका, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक बात पूछनी थी, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? यहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, रह सकते हो मनोज। कहते हैं मनोज का संघर्ष वहीं से शुरू होता है। वह रोज तड़के उठता, गोबर साफ करता, जानवरों को नहलाता, चारा पानी देता। दिन बीतते गए। हरदेव लाल को मनोज का काम बहुत पसंद आने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। दूध की मात्रा भी बढ़ी है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 250 नहीं, 500 रुपये होगी। मनोज की आंखें भर आईं। कुछ साल बीत गए। मनोज ने मेहनत से थोड़े पैसे जोड़ लिए और गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वह दिन में काम करता और रात को अपने घर सोता। समय के साथ उसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो गई। एक दिन वह हरदेव लाल से बोला, काका, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे घर में रखे हैं, मुझे डर लग रहा है। हरदेव लाल कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा। बड़ेरिया गांव के जमींदार राजमोहन ठाकुर का घर। बहुत ईमानदार माने जाते हैं। अगले दिन मनोज जमींदार के पास जाता है। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं आपके पास 6200 रुपए सुरक्षित रखने आया हूँ। राजमोहन ठाकुर मुस्कुराते हुए चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मनोज पैसे दे देता है। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन मनोज सोचता है, अब जमीन खरीदकर खेती शुरू करनी चाहिए। वह जमींदार के पास पैसे लेने जाता है। ठाकुर साहब, मैं अपने 6200 रुपए वापस लेने आया हूँ। राजमोहन ठाकुर ठंडे स्वर में, तुम कौन? कोई कागज है तुम्हारे पास? मनोज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गिड़गिड़ाता है, लेकिन जमींदार अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवा देता है। 2 दिन तक मनोज काम पर नहीं आता। तीसरे दिन हरदेव लाल खुद उसके घर पहुंचते हैं। सब जानकर वे गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हारे पैसे जरूर वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन हरदेव लाल एक सूटकेस लेकर जमींदार के घर जाते हैं और कहते हैं, मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूं। ये 1 लाख रुपये हैं। क्या आप संभाल सकते हैं? जमींदार की आंखें चमक उठती हैं। तभी मनोज अंदर आता है। जमींदार घबराकर कहता है, अरे मनोज, अब याद आया, तुम्हारे पैसे यहीं रखे हैं।
वह तुरंत पूरे पैसे लौटा देता है। उसी पल हरदेवलाल का नौकर आता है। मालिक, व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। हरदेवलाल सूटकेस उठाते हैं और कहते हैं, फिर पैसे यहां रखने की जरूरत नहीं। जमींदार ठगासा रह जाता है बंधुओं। ईमानदारी देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। और लालच खुद की कब्र खुद खोद देता है। बंधुओं, हमें हमेशा हर काम ईमानदारी से साथ ही मेहनत से करनी चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।